रविवार को ही उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, यातायात में कई अव्यवस्थाएं, घरों के गिरने और हरियाणा में एक बांध टूटने जैसी घटनाओं में कम से कम 28 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों जैसे कि नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में लगभग पूरे दिन बारिश हुई। इसके कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम हो गया। अब रविवार को ही भारी बारिश के बीच हरियाणा के गुरुग्राम की बाढ़ जैसी स्थिति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने लगी। जलभराव की स्थिति गुरुग्राम के लिए 2 साल से आम हो गया है। मौसम का हाल देखते हुए अमरनाथ यात्रा भी भारी बारिश के कारण रखरखाव कार्य के लिए स्थगित कर दी गई है। अमरनाथ यात्रा को आज बालटाल अक्ष पर भारी बारिश के बाद रोक दिया गया। ट्विटर पर कई यूजर्स अब बाढ़ को लेकर शहर की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर पर गुरुग्राम की एक बाढ़ग्रस्त सड़क का वीडियो पोस्ट करते हुए एक यूजर लिखते हैं, हमेशा सोचता था गुरुग्राम में प्रॉपर्टी रेट्स इतनी हाई क्यों हैं। अब जवाब मिल गया। समुद्र के सामने ही स्थित संपत्तियां आमतौर पर ऊंची कीमतों पर बेची जाती है। इसके अलावा एक और यूजर लिखते हैं, ये गुरुग्राम का मिलेनियम सिटी है, भारत के सबसे ज्यादा टैक्स संग्रह करने वाले शहरों में से एक। इस शहर को बेपरवाह और अक्षम नौकरशाही राजनीति ने कब्जे में ले लिया है। सिर्फ दूध निकालना जानते हैं पर गाय को खिलाना नहीं। साउथ की बात करें तो कर्नाटक के बेंगलुरु में बीटीएम लो आउट सिल्क बोर्ड में भारी बारिश के बाद जलभराव हुआ। तुंगभद्रा नदी पर स्थित पंपा सागर बांध के डाउनस्ट्रीम में 19वें क्रस्ट गेट की चेन टूटने के बाद बाढ़ की चेतावनी जारी की गई, जिससे बड़ी मात्रा में पानी भी निकाला गया। कई दिनों से हिमाचल प्रदेश भी बाढ़ग्रस्त है। भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड में लड़कियों और एक 18 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता हो गया है। बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में 288 सड़कों को बंद करना पड़ा है। ऊना में बाढ़ से पानी कई घरों में घुस गया है, जबकि लाहौल और स्पीति पुलिस ने स्थानीय लोगों और यात्रियों के लिए सलाह भी जारी की है कि वे जहलमान नाले को पार न करें, क्योंकि इसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई के अनुसार ऊना जिले के हरौली तहसील में फ्लैश फ्लड में 4 और 7 साल की 2 लड़कियां और 18 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि लापता व्यक्ति की तलाश की जा रही है। गौली नदी में 10 वर्षीय बच्चा भी बह गया। रविवार को उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण 2 लोग, जिनमें से एक बच्चा भी शामिल है, नदी में बह गया। लगातार दूसरे दिन हुई बारिश से राजस्थान में भी तबाही मची। 16 लोगों की मौत की सूचना मिली, जिसमें से शनिवार को 2 और रविवार को 14 लोग करौली जिले में अत्यधिक बारिश की वजह से मारे गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने रविवार शाम के बुलेटिन में कहा कि राजस्थान के करौली में अत्यधिक बारिश देखी गई। हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, असम, पंजाब, हरियाणा, बिहार के अलग अलग स्थानों पर भी भारी से बहुत भारी बारिश होगी। राजस्थान के जयपुर में अधिकारियों ने बताया कि मूसलाधार बारिश के कारण ही करौली और हिंडन में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स जैसी स्थिति प्रकृति का एक इशारा होता है। शायद देश के हालिया वक्त में वायनाड में हुई त्रासदी सबसे दर्दनाक है। चलो 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 चलो